हाँ, उसके जीवन में कुछ तो उपासना के नियम होते हैं, और नियम वही है। आज अमावस्या है और फिर पूर्णिमा है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर कृपा करें, कभी राधा रानी कृपा करें कि तुम्हारा वृंदावन का लाडली निकुंज वन का टिकट बन जाए और तुम्हारे हाथों से वहां दीपक जल जाए और तुम्हें वहां का रज प्राप्त हो जाए जो कहीं नहीं हो सकता, खरीदा नहीं जा सकता। उसको दुनिया में उस रज को तुम खरीद नहीं सकते, कोई माई का लाल नहीं खरीद सकता रज को। वो रज प्राप्त हो। इस पंडाल में 50 लोग ऐसे बैठे होंगे जो भारतवर्ष से आए हैं। वो उस रज की महिमा को जब बताने लगे कि उनके जीवन में उस रज की महिमा क्या है, उस लाडले निकुंज बन के रज की महिमा कितनी है, इसलिए इतना आश्वस्त होके सप्तम दिवस में मैं बार बार तुम्हें ऐसे करके बोल रहा हूं, निडर रहो, बेधड़क रहो। तुम्हारे जीवन में लाडली निकुंज मन के लाडली जी की कृपा आ गई है। अब जीवन आनंदित होगा, प्रसन्न होगा, मस्त होगा। भागवत के ज्ञान से तुम्हारे जीवन में सूर्योदय हो जाएगा, अंधकार जाएगा, प्रकाश आएगा। और ये दिव्यता, ये गरिमा खोना मत भारतवासियों। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी देख रहे शुभ चैनल के लोगों, इसके बाद संस्कार में यही चलेगा। आप सबको भी मैं अपनी ओर से पूर्णिमा और अमावस्या को श्री लाडली निकुंज मन में दीप प्रज्वलन हेतु और लाडली निकुंज रज प्रसाद के रूप में प्राप्ति हेतु तुम्हें आमंत्रित करता हूं। आओ और आकर अपने जीवन को आनंदित बनाओ, प्रसन्न होकर जाओ। और हमारे बारे में जानना हो तो हमारे बर्मन जी बैठे हैं, हमने कितना माल इनसे लिया है खुद ही बता देंगे माइक पे आके कथा करने का। तो हमारे लिए माल तो बस एक ही है मैया। ये जो बाबा यहां बैठा है ना, उसकी जिंदगी कैसी है पता है? कोई किसी के हाल पे मर गया, कोई किसी के चाल पे मर गया, कोई किसी के माल पे मर गया, पर ये जो बाबा बैठा है ये यशोदा के लाल पे मर गया है, इसलिए आज तक जिंदा है। तुम भी यशोदा के लाल पे मरो तो मृत्यु भी दूर चली जाएगी। ये हाल चाल गाल मार पे मरते रहोगे तो एक दिन मरी जाओगे, किसी न किसी दिन खत्म ही हो जाओगे। यशोदा का लाल अपना है, ठाकुर अपना है। ठाकुर से प्रीत बढ़ाओ। समस्त भागवत का यही एकमात्र उद्देश्य है। और तुम्हारे जीवन में आनंद, प्रेम, खुशियां लाने के अगर कोई सूत्र हैं किसी सिद्ध के पास, किसी महात्मा के पास, किसी महापुरुष के पास, तो उसे बताना भी चाहिए। और ये 7 दिनों से मैं वही तो दे रहा हूं तुमको, वही बांट रहा हूं। मन के भीतर बैठे एक एक संकोच को, शंकाओं को, सवालों को, भय को, डर को, तकलीफों को कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हो। एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है परिवारों में, इकोनॉमिक अवस्था ठीक नहीं है, संबंध ठीक नहीं है परिवारों से, शरीर ठीक नहीं है रोगों के कारण, इच्छाएं बहुत हैं पर सारी इच्छाएं दमित होती जा रही हैं, उम्र बढ़ता जा रहा है, शरीर साथ छोड़ता जा रहा है और भीतर की वेदना बढ़ती जा रही है। श्रीमद् भागवत संत सदगुरु इसी वेदना से मुक्त करते हैं। जो विशुद्ध ज्ञान दिया जा सकता था इन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत के माध्यम से, लाइफ मैनेजमेंट थ्रू भागवतम, वो सारे सूत्र मैंने देने के प्रयत्न किए। और मैंने तुम्हें इसलिए यह दिखाया कि जीवन में शरीर के ऊपर आने वाले रोग, जीवन में कभी कभी किसी परिस्थितियों के कारण कोई घटना हो जाए, कोई दुख आ जाए, कुछ छिन जाए, कुछ मिट जाए, कुछ लुट जाए,
कुछ तुम्हारे अनुकूल न हो तो यह जिंदगी का समापन नहीं है। वह पथ क्या, वह पथिक क्या, जहां बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धारा प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धाराओं में भी भक्त और ज्ञानी गुरु की कृपा से आगे निकल जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। धाराएं प्रतिकूल होंगी तो होंगी, होता ही रहता है।